नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, नाती सुनो चुको, देखो सुनो मत बोलो, never whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero coming level, मौज में रहो be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तावत् सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा, यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, इस पर हमारा अनुभव अवलंबित होता है। देखा एक बच्चे को, लेकिन क्या उस बच्चे को एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं कि अपना बेटा है, अपना अपने दोस्त का बेटा है, कि अपने दुश्मन का बेटा है? देखो, तो देखा बच्चे को वो अधिष्ठान है, और उसमें पुत्र को देखा या दुश्मन के पुत्र को देखा तो हमारा अनुभव भिन्न हो जाएगा। देखो, इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण जो दिया है, तावत् सत्यम जगत भाति शुक्तिकार रजतम यथा, ये उदाहरण आते हैं। समुद्र के किनारे जाओ, कई जगह सीप पड़ी होती है, तो दूर से सूर्य के प्रकाश से वो चमकती है, तो ऐसे लगता है कि कोई चांदी का टुकड़ा तो नहीं, किसी का कोई कॉइन तो नहीं गिर गया। और फिर वहाँ हम जाएंगे और जा कर के हूँ करके धीरे से अपना रुमाल डाल देंगे, गलती से मानो, और फिर उसको उठा लेंगे, और फिर देखा क्या है तो सीप निकली है, तो फेंक देंगे ना। इसी प्रकार से ये दुनिया को जो हम देख रहे हैं, इसकी छानबीन करो ना, क्या है ये। देखो, तब पता चलेगा। ध्यान से सुनना, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, दुनिया को नहीं बदलना, दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हम जो देख रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है, ये न समझने के कारण फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा, कई घरों में पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं, कई घरों में माताजी स्ट्रिक्ट होती है। समझो पिताजी स्ट्रिक्ट है तो डिसिप्लिन लगाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, सुबह जल्दी उठो, अपना कपड़े ठीक करो, अपना बिस्तर ठीक करो। तो बच्चे को गुस्सा आता है, पता नहीं मेरे पिताजी हिटलर है कि क्या है। उस समय समझ में नहीं आएगा, और वही जब बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है, वहाँ उस समय की जो डिसिप्लिन थी वही मुझे अब काम में आ रही है। देखो, लेकिन जब बच्चा था तो उसने केवल उसका डांटना देखा, उसके पीछे जो प्रेम है वो नहीं देखा था। कितनी महत्व की बात है महाराज। इसी प्रकार से ये जो दुनिया को देखते हैं ना, ये दुनिया का अधिष्ठान क्या है, उधर हमको ध्यान करना है। और जब तक कि ये अधिष्ठान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब तक कि हम दुखी रहेंगे। अब और आगे चले। नॉर्मली हम अपने दुख को लेकर के बड़ा उसका महत्व का विषय बना लेते हैं। थोड़ा चिंतन करो, कौन दुखी है? वी नो व्हाट वी आर, वी डू नॉट नो हु वी आर। कितना फर्क है?
मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जानता। मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये मैं जानता हूं, लेकिन इनके पीछे कौन है। तो जहां हमने पहचान लिया कि मैं कौन है, तब पता चलेगा कि जो दुखी हो रहा है वो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप है। आदमी कभी दुखी नहीं होता, देखो। और हमको फिर दुनिया में रहना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो अपना जो रोल है बढ़िया से बढ़िया करो, रोल खत्म हो गया कपड़े उतार के रख दो, आदमी बन जाओ। लेकिन हम उस रोल का बोझा इतना ढोते हैं कि जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। इसको कहते हैं अभिमान। मुझे अभिमान ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है? अभिमानी व्यक्ति दुखी होता है, अन्य को दुखी करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रसन्न होता है, किसी को दुखी नहीं करता। देश के भक्त, भगवान के भक्त स्वाभिमानी होते हैं, पॉलिटिशियंस अभिमानी होते हैं। देखो, स्वाभिमान के द्वारा ही हम अपने आप को, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को अपने आप से बचाते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह जो है यह स्वाभिमान है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं। कैसे किसी को बुरे शब्द कह सकता हूं? मैं तो अच्छे घर का रहने वाला हूं, कैसे अपशब्द का प्रयोग कर सकता हूं? देखो, ये स्वाभिमान है। इसीलिए व्यक्ति को स्वाभिमान तब होगा जब हम अपने स्वरूप में रहेंगे तब। इसीलिए छोटे दायरे में फंसना अभिमान है, अनंत में मिल जाना स्वाभिमान है। कितनी सिंपल बात है। और हम जो लोग दुखी होते हैं ना, कोई भी आदमी बड़े चीज के लिए दुखी नहीं होता। हमारे दुखी होने का कारण सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्री, दुखी होना है तो स्टैंडर्ड दुखी हो ना। हम में से कोई दुखी हुआ है क्या कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सका? कोई नहीं दुखी होता। हमारे दुखी होने का कारण हम जैसे घटिया वैसे कारण भी घटिया। देखो संतो, इसीलिए यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, जब तक हम ध्यान अपने स्वरूप की तरफ नहीं लेंगे ना, तब तक ये दुनिया सच लगेगी। यहाँ कोई किसी का नहीं है महाराज। ये सब हो सकता है केवल आप आत्मचिंतन करो तब। आत्मचिंतन करना माने क्या? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। वेदांत शास्त्र में अवस्था त्रय विवेक एक विषय होता है। अवस्था त्रय माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विवेक, इनका डिस्क्रिमिनेशन करो, विवेक करो, तो पता चलेगा कि सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ भी नहीं होते, हम कहीं भी नहीं होते, और हम कैसे भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, लेकिन होते हैं ना। तो वो अपनी असलियत है। जैसे एक आदमी पर पिताजी को चढ़ा दिया तो उस आदमी को पुत्र कहते हैं, उसी आदमी पर पत्नी को चढ़ा दिया तो उसको पति कहते हैं, उसी आदमी पर पुत्र को चढ़ा दिया तो उसको पिता कहते हैं। तो अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान आदमी है। आदमी यदि मर गया तो तीनों भी चले जाएंगे, लेकिन तीनों चले गए तो आदमी को कुछ नहीं होगा। इसमें करना क्या है? केवल समझदारी हो, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्व अधिष्ठान अद्वयम, तो हमारे जीवन के सभी अनुभूतियों का अधिष्ठान एक ही तत्व है। जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक के हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। देखो महाराज, सच्चिदानंद अनुस्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत। तो जिस प्रकार से सुवर्ण पर भिन्न भिन्न आभूषण अध्यारोपित किए जाते हैं, अब यहाँ भी सूक्ष्म बात है, सुवर्ण पर आभूषण अध्यारोपित किए जाते हैं माने जैसे टेबल पर ये कपड़ा है वैसे सुवर्ण पर आभूषण नहीं रखे जाते। टेबल अलग है, कपड़ा अलग है, तो क्या सुवर्ण और आभूषण अलग है? हम सुवर्ण को ही आभूषण कहते हैं। कारण क्या है? हमने महत्व दिया है नाम और रूप को।
तो जहां हमने नाम रूप को महत्व दिया है, संसार प्रारंभ हो गया। देखो, और सूक्ष्म बात बताऊं, रूप बाहर होते हैं, नाम अंदर होता है। ये माइक को पता नहीं इसका नाम माइक है, मुझे पता है इसका नाम माइक है। तो दुनिया कहाँ है? नाम रूपात्मक जगत। दुनिया माने नाम रूप का व्यवहार। तो दुनिया बाहर नहीं है, अंदर भी है। माने हम दुनिया में है, दुनिया हम में नहीं है। लेकिन हम अपनी छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और उसी में जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट होकर के रहते हैं। इसीलिए सच्चिदानंद आत्मनि अनुस्यूते विष्णु प्रकल्पिता। तो जैसे एक ही सुवर्ण पर अनेक आभूषण कल्पित करके बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। जैसे सुवर्ण पर क्या अध्यारोपित किया है? नाम और रूप। तो यदि सुवर्ण का हमने भगवान राम का विग्रह बनाया और रावण का विग्रह बनाया, तो रावण का विग्रह बनने के कारण सुवर्ण अपवित्र नहीं होता और राम का विग्रह बनाने के कारण सुवर्ण पवित्र नहीं होता। सुवर्ण सुवर्ण नहीं है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको जीव कहते हैं। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, उसको ईश्वर कहते हैं। तो यह जो जीव जगत ईश्वर, ये तीनों एक ही तत्व पर अध्यारोपित तीन भाग हो गए। जैसे एक ही आदमी पुत्र भी है, पति भी है, पिता भी है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही भगवान सब रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो अभी हमारा कैसा है विचार प्रवाह? आप उनको जानते हैं क्या? हम नहीं जानते, लेकिन लगता है चोर होगा। अरे चोर कहाँ से आया? तो हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है कि हर में कोई ना कोई डाउट देके। अब हम कल्पना ही तो है ना कि वो चोर हो सकता है, तो कल्पना ही करनी है तो ऐसी कल्पना क्यों ना करें कि हमारे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक घटना केवल परमात्मा का ही अनुग्रह है। देखो, पूरी जीवन की धारा बदल जाएगी। संसार का मुख्य कारण हमारी बेवकूफी। बेवकूफ वो होता है जो दुखी होता है। देखो महाराज, हम ही कल्पना करते हैं ऐसा होगा तो वैसा होगा, कुछ नहीं होता। हम अमेरिका में थे, एक वहाँ सज्जन थे, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, इंडिया के रिटायर्ड जनरल थे शायद। वो यहाँ से निकल गए वहाँ रहने के लिए, और वहाँ जाने के पश्चात फिर इंडिया के रूट से तो प्रश्न पूछते। उन्होंने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपका ये ग्रहों पर विश्वास है क्या? हमने कहा हाँ है। बोले कौन से ग्रह कैसे होते हैं? हमने कहा मुझे एक ही ग्रह मालूम है, दुराग्रह, बाकी ग्रह का कोई मतलब नहीं। देखो, ये ग्रह दक्षिण, उत्तर, पूर्व, ये ईशान्य, नैऋत्य, इस चक्कर में मत पड़ो, आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे। देखो, एक व्यक्ति ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, उसी पर ट्रैफिक रूल अप्लाई हो गए। गाड़ी में बैठने वाले पर ट्रैफिक रूल अप्लाई नहीं होते। इसी प्रकार से जो ड्राइवर बन के बैठा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उस पर ये सभी ग्रह लग जाएंगे। और यदि जो थारी राय सो मारी राय, हम गाड़ी चला ही नहीं रहे ना, तो हम पर किसी ग्रह का कोई परिणाम नहीं है। सबसे भयानक ग्रह कोई होगा तो दुराग्रह है, उसको हटाओ। उसी में फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं।
तो वो इतने बड़े रिटायर्ड थे मिलिट्री के ऑफिसर, उनके दिमाग में यही कीड़ा। बोले स्वामी जी मुझे तो इस पर विश्वास है, आपको नहीं है क्या? हमने कहा देखो, मैंने उस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो जिसका अध्ययन नहीं किया उसके बारे में बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। आप विश्वास नहीं रखते? हमने कहा हमारा सिंपल गणित ये है, यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप पर वो लागू होगा। कितनी सिंपल बात है। भगवान का भक्त कहे अपने आप को और ये ग्रहों के पीछे लगे रहे। देखो, भगवान के भक्त पर सुनो, कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कारण क्या है? मैं कुछ करता ही नहीं, जो कर रहा है हरि कर रहा है, उस पर लगाओ। कर्म का सिद्धांत उसी पर लागू होगा जिसको ये अभिमान है, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, करते रहो, सब लागू होगा आप पर। इसीलिए भगवान का भक्त जो होता है वो पिछला जन्म, प्रारब्ध, अगला जन्म, स्वर्ग नरक इनकी बात नहीं करता, यदि वो भक्त है तो। देखो, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब तक कि हम देहात्म भाव से रहेंगे ना, तभी तभी संसार चलता है महाराज। थोड़ा चिंतन करें, क्या हम हमारे होने के लिए देह की आवश्यकता है? जब हम स्वप्न में इस देह के साथ तादाद में नहीं होता, वहां दूसरा देह होता है, तो क्या हम उस समय नहीं होते? माने हमारे होने के लिए ये देह होना आवश्यक नहीं। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हमारा ना तो मन के साथ ना तो देह के साथ तादाद में, फिर भी बने रहते हैं ना ज्यों के त्यों। अब करना क्या है मुझे बताओ? बहुत कर लिया है, इसीलिए बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कितनी आके ये किया वो किया, कहाँ गया सब? देखो संतो, हर एक वस्तु का प्रयोजन भगवान ने निर्माण किया है। तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है? एक ही है, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होवे, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ, दूसरा कुछ नहीं। बाकी आपका जो संसार है ये चलता रहेगा, बीवी बच्चे, बच्चे बड़े होते छोटे होते, शादी करते नहीं करते, सब चलता ही रहेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, वास्तविकता यही है। इसी देह में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं इसको पहचान करके ही व्यक्ति के जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। कृतकृत्यता का तात्पर्य है अब ना कुछ करना बाकी है ना कुछ करना है। ये अपना अनुभव होता है ना गहरी नींद में। यदि आप सो रहे हो और आपके मन में एक संकल्प हो, सुबह आपको जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, उस संकल्प को लेके आप सो जाओ, रात में 25 बार उठ के देखोगे घड़ी में कितना बजा है। तो एक संकल्प आपकी पूरी रात की नींद एकदम नष्ट कर देता है, और पूरा जीवन हमारा संकल्पों का पहाड़ है। दुनिया भर की परेशानी, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, अरे तुम रिलैक्स हो जाओ ना। देखो, तो यथाकाशो ऋषिकेशः नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदात् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। जिस प्रकार से एक ही आकाश उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। आकाश पर कौन सी उपाधि है? देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या पूर्व की दिशा पवित्र है और पश्चिम की दिशा अपवित्र है?
क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में सनराइज नहीं होता? क्या ईस्टर्न वर्ल्ड में सनसेट नहीं होता? ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये केवल सूर्य और पृथ्वी, इनके रिश्ते के कारण निर्माण हुआ है। आप सूर्य और पृथ्वी इनके रिश्ते से हट जाओ तो कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है? बच्चों को बताते हैं ना, सोते समय अपने पैर दक्षिण को नहीं करने चाहिए। अच्छा मामा, सो गया बच्चा, रात भर घड़ी के कांटे के दिशा घूमते रहता है, उस समय कहाँ गए उसके पैर? इन चीजों में मत फंसो, ध्यान अपनी तरफ रखो। आप यदि प्रसन्न है ना, तो पूरी दुनिया प्रसन्न है। और आप दुखी है तो स्वर्ग में जाओगे और पूछेंगे वहां कि भैया तुमको कैसा लगा है? यहाँ यहाँ मच्छर कम दिख रहे हैं, वहां भी कंप्लेन करोगे आप। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य बाहर से कुछ नहीं है, जो कुछ है अपने में है। यू रिमेन चेयरफुल, एवरीथिंग इज डन। इसीलिए तद भेदात भेदवत भाति, केवल भेद, केवल हमने कल्पना किया है ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, कुछ नहीं होता ऐसा। देखो, एक जगह में एक महात्मा जी को कहा था कि यहाँ भूमि पूजा करनी है स्कूल को बनाने के लिए, तो आप नारियल फोड़िए। तो महात्मा जी ने हाथ में लिया नारियल और आंखें बंद करके खड़े हो गए। तो ज्ञानी लोग बहुत होते हैं महात्माओं के साथ। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि महाराज ये पूर्व दिशा इधर नहीं है, इधर है। तो महाराज जी ने डांट दिया, मैं जिस दिशा को देखता हूँ वो पूर्व दिशा होती है। अब ये घबरा गई, मुझे कहती है महाराज जी ने मुझे क्यों डांटा? हमने, तुम बेवकूफ हो इसलिए, तुम ज्ञानियों को सिखाते हो किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, तुम तो अभी इसी में फंसी हो ना, इसलिए। देखो, अपने इस दृष्टि में परिवर्तन लाना है, नहीं तो इसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा। इसी प्रकार से नानोपाधि वशादेव जाति वर्ण श्रमादय आत्मनि आरोपिता तो ये रसवर्णादि भेदवत। पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। पानी में नमक डालो तो नमकीन बन गया, मीठा डालो तो स्वीट बन गया, कड़वा डालो तो कड़वा बन गया। पानी तो अपनी कोई टेस्ट नहीं है ना। इसी प्रकार से मनुष्य मनुष्य है, लेकिन उसके ऊपर में उपाधियां चढ़ा दी। कौन सी? नाना उपाधि वशात, जाति वर्ण आश्रम। आपकी जाति क्या है? जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की गड़बड़ी है। जाति का अर्थ होता है आकार, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वनस्पति जाति, उसको कहते हैं। इसीलिए जाति और वर्ण, वर्ण आता है वर्णनात् वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है। आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि उपाधियां चढ़ाने के कारण एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार से लखाया जाता है, लेकिन वो अनेक नहीं होता। देखो, आत्मनि आरोपिता, हमने अपने पर आरोपित कर लिए हैं कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। देखो महाराज, और इसी के कारण दुखी होते हैं। आप बिहार को चले जाओ, पहला प्रश्न आपको कोई भी बिहारी पूछेगा, कौन जाति? दूसरा कुछ दिमाग में आता ही नहीं, इतना फंसे हैं उसी में पूरा। इसीलिए जैसे पानी पर उपाधियों के कारण अनेकता अध्यारोपित करी जाती है, उसी प्रकार से हमने अपने पर इतनी उपाधियां चढ़ा दी है, और ये औपाधिक व्यक्ति जो है ये दुखी होता है। पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगाय मुच्यते। अब बताते हैं, हमारा व्यक्तित्व का अब डिसेक्शन हो रहा है। पहले कहते हैं पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम। एक महत्व की बात, अध्यात्म के क्षेत्र में आप प्रवेश करना चाहते हो तो अपने जीवन की समस्या के लिए अन्य को दोष देना, अन्य को बदनाम करना बंद करना है। हम लोगों का जीवन कैसा है?
तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, दूसरे को बदनाम करें। तो पति पत्नी के कारण दुखी है, पत्नी पति के कारण दुखी है, बच्चे माँ बाप के कारण दुखी है, माँ बाप बच्चों के कारण दुखी है। तो क्या साधना होगी उनकी आध्यात्मिक साधना? पति पत्नी को सुधारना चाहेगा, असंभव। पत्नी पति को सुधारना चाहेगा, नेवर। और पूरा जीवन इसी में लगा रहेगा। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे पिछले जन्म के कर्म। और हम मान लेते हैं, चिंतन नहीं करते ना, मान लिया कि पिछले जन्म के कारण हम पिछले कर्म के कारण इस जन्म में सुखी दुखी है। अब इससे अर्थ क्या निकला? हमारे सुख दुख का कारण अन्य नहीं, हम स्वयं हैं। ये पहली स्टेप है अध्यात्म की। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि हमने अपने आप पर पंच महाभूत लगा दिए और फिर उसी पंच महाभूत के कारण ये जो देह है हमारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार बनता है। देखो, शरीरम सुख दुखानाम भोग आयतनम उच्यते। और ये शरीर क्या है? ये मकान है। आयतन माने मकान। तो मकान को सुख दुख नहीं होता। किसी एक मकान में एक चोर रहता था, वो चला गया, फिर वहाँ एक साधु बाबा आ गया, तो क्या मकान को खुशी होगी? अच्छा साधु आ गया? नहीं। हम ध्यान से सुनना, ये रोज का आपका अनुभव है। हमको शरीर को एक भी अनुभव नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। हमारे पैर के अंगूठे को एक बार कुछ हो गया था, तो एक हमारे मित्र डॉक्टर, उन्होंने कहा साहब जी मैं कर देता हूँ ऑपरेशन। चलो हम गए उनके पास, तो उन्होंने लोकल एनेस्थेशिया दे दिया। 15-20 मिनट के बाद बोले अब आपको कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हो। उसने मेरे सामने मेरे अंगूठे को काटा, खून निकल रहा है, उसमें से जो निकालना था वो निकाल दिया, स्टिचिंग कर दिया, और मैं देख रहा हूँ। उस समय मुझे लगा मैं महान योगी हो गया। देखो, पैर को काटा है तो भी मुझे दुख नहीं होता। हा हा, आधे घंटे तक, बाद में फिर शुरू हो गया। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, अनुभव शरीर को नहीं होता, अनुभव मन को होता है। हम जो बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको स्वयं का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आपका अपना होना चाहिए। तो जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी ना, तो आपका ध्यान शरीर और ये स्थूल जगत इससे हट करके अपने मन की तरफ आएगा। माइंड योर माइंड। आपने हर एक के घर में देखा होगा आपने, कभी कभी हम उठते हैं सुबह तो गुस्सा ये वो चिल्लाना शुरू होता है। कभी कभी उठते हैं बड़े शांत प्रसन्न। घर के लोगों को आश्चर्य लगता, आज मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना, क्यों शांत है? देखो, जैसे हमारा मन वैसे हम होते हैं। तो हम अपने देह का इतना ध्यान रखते हैं, अरे भैया मन का भी तो ध्यान रखो ना। मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका तूफान भरा हुआ है। इसीलिए शरीर जो है इसको सुख दुख नहीं होता, सुख दुख भोगने का एक स्थान है। देखो, अब यहाँ डिस्कोर्स चल रहा है। डिस्कोर्स चलने के कारण ये हॉल पवित्र नहीं हुआ। भले इसका नाम वृंदावन रख दिया हो, लेकिन यह पवित्र नहीं हुआ। और यहाँ यदि डिस्को चल रहा हो तो ये हॉल अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ है। इसी प्रकार से शरीर को पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, ये सब का सब मन में होता है। इसीलिए महाराज, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं ना, तो ध्यान अपने मन का रखो।
और जब हम अपने मन के विकारों के बारे में सजग हो जाते हैं, अपने आप विकार शांत हो गए। करके देखो, समझो आपको गुस्सा आ रहा है और जैसे गुस्सा आता है आपको पता चला अब गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से को लेकर के आप सजग हो गए, गुस्सा गुस्सा शांत हो जाएगा। खाना खाने के लिए बैठे, मिठाई आ गई, आपको बहुत मिठाई अच्छी लगती है लेकिन डायबिटीज़ है, तो भी लेकिन अब हम आप सजग हो गए कि मैं और मिठाई लेने वाला हूँ, नहीं नहीं लेना है। होता है ना रोज। हम जो जीते हैं ना, थोड़ी भी उसमें सावधानी नहीं होती। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। कुछ कह देंगे, बोल देंगे और बाद में पछतावा करेंगे। इसीलिए यह शरीर ज़्यादा उसको महत्व मत दो, स्वस्थ रखे जरूर, लेकिन ध्यान हो मन की तरफ। जिसके कारण आपका मन दुखी होता है, दूर चले जाओ। देखो, यहाँ तो डोंट टेक इट सीरियसली। ये तो हमेशा रोते रहना, फ्रस्ट्रेट रहना और कल्पना करते रहना, मैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, लोग कैसे होते हैं, लोगों का ऐसा, मेरा ऐसा क्यों है, अरे राम राम राम। ये इतने घटिया विचार है। किसी के भी साथ कंपैरिजन ना करे। दुख का कारण कंपैरिजन होता है। तुलना नहीं करनी है। वी आर यूनिक। इस जगत में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। आपका मेडिटेशन वो भी कभी रिपीट नहीं होगा। हम लोग रोज कितना चलते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, वही गाड़ी, वही रास्ता, वही हम, लेकिन एवरी ड्राइविंग इज यूनिक ड्राइविंग, इट इज नॉट द सेम। इसी प्रकार से ये जगत जो है, ये रोज भिन्न भिन्न अनुभव देता है अपने मन को। शरीर में हम केवल अनुभव करते हैं सुख दुख का। फिर आगे कहते हैं, पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्तम सूक्ष्म अंगम भोग साधनम। अब ये जीवन के भोग का साधन क्या है? सूक्ष्म अंग, सूक्ष्म देह, या समझने के लिए मन कह लो। जैसे स्थूल देह होता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह के क्या क्या अंग है? एक तो है पंच प्राण, प्राण व्यान अपान उदान समान, पांच के पांच पंच प्राण हो गए। फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय, उसके बाद मन और बुद्धि। ये 8 चीजों को मिला करके हमारा सूक्ष्म देह बनता है। और सूक्ष्म देह को आकार नहीं होता, और जगत का अनुभव होता है आकारों के साथ। आपके सबके आकार है। यहाँ भी स्टेज पर जो भी वस्तु है, सबके आकार है। इन सभी आकारों को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि है, वो निराकार है। देखो, जितने भी अनुभव के विषय है वो विशेष होते हैं। अनुभव करने वाला जो इंद्रिय है वो निर्विशेष होता है। देखो, घ्राणेन्द्रिय को कोई गंध नहीं है। गंध विषयों का, सुगंध दुर्गंध। दृष्टि को कोई आकार विकार प्रकार संस्कार और रंग नहीं है, विषयों को सब कुछ है। इसीलिए साधना क्या हो गई? विशेषता से हट करके निर्विशेष में पहुंचो। विशेषता हो गई अनेक रूप रंग, वहां से हटे और अपने दृष्टि में पहुंच गए। माने क्या? आपके मन से रूप रंग को लेकर के दुराग्रह खत्म हो गया। आपने विषयों को जीत लिया है। देखो, फिर इंद्रिय विशेष है। आंखें देख ही सकती है, नाक सूंघ ही सकता है, लेकिन इनके पीछे जो मन है वो एक है। तो अनेक इंद्रियों को त्याग करके मन में प्रवेश किए। माने पहली साधना विषयों को लेकर के दुराग्रह छोड़ दिया, दूसरी साधना इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, तो आप आ गए मन के पास।
ये समझदारी आवश्यक है। अनेक से हट करके एक के प्रति चल पड़ना, इसको कहते साधना। तो यह जो अपंचीकृत भूतोत्तम, ये सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ यह जो सूक्ष्म देह है, यही भोग साधनम, सबका सब अनुभव हमको यही होता है। देखो महाराज, इसीलिए जब हम एनेस्थीसिया में होते हैं या तो कोमा में होते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता। देखो, कोमा में हम होते हैं, अनुभव कुछ नहीं हो रहा है। अनादि अविद्या अनिर्वाच्या कारणोपाधि रुच्यते उपाधि त्रयत्याद अन्य आत्मानम अवधारयेत। तो ये दो देह हो गए। एक तो स्थूल देह, ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है। सूक्ष्म देह, इसको भी धीरे धीरे समझ में आता है। मन ही सूक्ष्म देह है। मन का कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, मन केवल मन मात्र है। इसीलिए वह सबके साथ हो जाता है। तो ये तो समझ में आ जाता है। अगली बात है कारण देह। अब कारण देह कहते हैं अज्ञान को। अब इसको समझ लेना, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, दिन से ठीक से समझना। अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं होता। हर जगह में यही गलती करते हैं। अज्ञान माने मुझे मालूम नहीं। हाँ, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान में अपूर्णता है। जैसे मुझे बंगाली भाषा नहीं आती, तो बंगाली भाषा का अज्ञान, लेकिन ये मुझे मालूम है ना कि मुझे नहीं आती, तो ज्ञान तो ज्यों का त्यों है ना। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान में उपाधि के कारण अपूर्णता आती है। जैसे आंखें, दृष्टि अनंत है, लेकिन यही दृष्टि जब आंखों से बाहर निकलती है तो एक विशेष एरिया में ही ये काम करेगी, वायलेट से लेकर के रेड तक के। इसके परे हमारी दृष्टि काम नहीं कर सकती। और हमने यदि ये कहा कि जो मैं आंखों से देख सकता हूँ उसी को सत्य मानता हूँ, तो हम अपने इस माया में फंस गए। देखो, यही बात होती है। एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो मैंने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं। तुम कुछ भी जानना चाहो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने ये प्रश्न पूछा था। हमने कहा कि तुम तो विवेकानंद हो सकते, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूं। देखो, दोष क्या था प्रश्न में? जो वस्तु आंखों से देखी जाती है वही सत्य है। माने हम अपने उपाधि की गुलाम बन गए हैं। जो मुझे समझ में आता है उसी को हम स्वीकार करेंगे, समझ में नहीं आता तो नहीं स्वीकार करेंगे। और ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, वो समझ के परे है। देखो, जैसे रूप रंग इंद्रिय हमारे आंखों को नहीं देख सकते, हमारे इंद्रिय मन को नहीं देख सकता, मन बुद्धि को नहीं समझ सकता, बुद्धि चेतना को ग्रहण नहीं कर सकती, चेतना चैतन्य को नहीं पकड़ सकती। ये जो हमारी विचारों की गलतियां है, इसके कारण ये संसार बना हुआ है। तो अनादि अनिर्वाच्य अविद्या, तो ये अनादि है। अनादि माने जिसका आदि नहीं है। लेकिन भगवान का भी तो आदि नहीं है। अनंत अनादि, दोनों में क्या फर्क है? आप देखो, आप जर्मन भाषा जानते हो क्या? नहीं। कब से नहीं जानते? कब से नहीं, कभी नहीं जाना। माने अज्ञान का आरंभ नहीं होता, लेकिन यदि आप जर्मन भाषा सीख लो तो अज्ञान का अंत हो गया। इसीलिए अविद्या, अज्ञान भी अनंत अनादि कहा जाता है, लेकिन शांत होता है। लेकिन परमात्मा जो हमारा स्वरूप है वो अनादि भी है और अनंत भी है। ये मूल भेद है। कारण क्या है? ज्ञान में जो अपूर्णता है उसके कारण संसार निर्माण होता है। इस ज्ञान की अपूर्णता को हटाने के लिए आत्मबोध का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने अपने आप को एक नहीं मान लिया है कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हूँ।
नहीं रे बाबा, आप साक्षात परमात्मा हो। इसके लिए उपाधि तृतीयाद अन्यत आत्मा न अवधारेत, इसीलिए ये अभ्यास करें। देखो भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुत सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति, जो व्यक्ति अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखता। डिसिप्लिन किसकी, ध्यान से सुनना, घर की, गाड़ी चलाने की, वो सब ठीक है, डिसिप्लिन होनी चाहिए थिंकिंग की। थिंकिंग डिसिप्लिन इज ए मस्ट। हमारे मन में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारक नहीं हैं। कहीं पेड़ उगे हैं, इसीलिए वो बगीचा नहीं है, वो जंगल भी हो सकता है। अपना मन देखो, क्या वो जंगल है या बगीचा है? जंगल में हम जब जाते हैं तो डर लगता है, भाग निकलो। इसी प्रकार से हम अपने मन से इतने डरते हैं, या तो किसी पर कूद पड़ेंगे, या तो फिर ड्रग्स में लगा करके मन को शांत करेंगे। अपने मन से इसलिए डरते हैं कि हमारा मन जंगल है, कंट्रोल नहीं है थिंकिंग पर। दिन भर में वो फैक्ट्री चल रही, कर 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 कर, शांत रहो ना, शांत रहो। ये जो हम आपको हजारों बार बता रहे हैं, इसका अभ्यास करो संतो। शुरू करो 1 मिनट से। 1 मिनट बैठो शांत, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। अपने आप से नहीं बोलना माने शब्दों को निर्माण नहीं करना। शांति का श्रवण करना माने बाहर के जो शब्द है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। संतो, ये अभ्यास करना है। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, दान धर्म नहीं मांग रहे, डोनेशन नहीं कह रहे, मंदिर में जाने को नहीं कह रहे, केवल अपने आप पर कर्म करो। और क्या करना है, कितना सिंपल है। रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। करना कुछ नहीं है, बहुत कर लिया है, बहुत बोल लिया है, अब चुप रहो ना। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ क्या है? हमको ऐसे लगता है शुद्ध अंतःकरण माने हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये नहीं है शुद्ध अंतःकरण का अर्थ। शुद्ध अंतःकरण वो है जहाँ तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। आत्म तत्व का चिंतन जागृत हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए उपाधि तृतीयाद अन्यत आत्मानम अवधारयेत। तो 3 उपाधियों से माने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों का जो आधार है वो अपना स्वरूप है। तो स्थूल देह से अलग होना माने क्या? सिंपल सिंपल आपको बात बता दे। स्थूल देह से अलग होना माने किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन करना छोड़ दो। आपने स्थूल देह को जीत लिया है। हमारे पास इतनी गाड़ी है, उनके पास इतनी गाड़ी है, हमारा ऐसा है, कोई जरूरत नहीं, नो नीड। आपने स्थूल देह को जीत लिया। दूसरी बार स्थूल देह को लेकर के अपने शरीर को, सुख दुख को किसी को मत बताना। फिर जहां गए शुरू हो गए,
विशेष करके हमारे जैसे बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं, किसी भी बूढ़े आदमी को पूछना मत कि तबीयत कैसी है, वो आपको मार डालेंगे। बैठो सुना था, और जो शुरू हो जाएगा उनका बंद ही नहीं होगा। देखो, शरीर को लेकर के बिल्कुल बकवास बंद। पहली साधना स्थूल देह से ऊपर उठने के लिए, दूसरी साधना सूक्ष्म देह से ऊपर उठने के लिए। सिंपल टेक्निक आपको बता रहे हैं। अपने आप से मत बोलो, किसी अन्य के साथ बोलने के पहले प्रश्न पूछ लो अपने आप को कि क्या बोलना जरूरी है। देखो, आपने सूक्ष्म देह पर काम करना शुरू कर दिया, और कारण देह, अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, दुराग्रह छोड़ दो। अभी हमारा दुराग्रह क्या है? मैं जो कहता हूं वही ठीक है। लेकिन देखो, सब लोग कहते हैं कि मुर्गी के दो टांग होते हैं, हो गए, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अरे, ये जो दुराग्रह है ना, इसी को अज्ञान कहते हैं। इन तीन चीजों से मुक्त हो जाओ, आपने आध्यात्मिक साधना कर ली है। पंचकोशादि योगेन तत्तन्मय स्थितः शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। तो ये पंचकोशों के साथ यह हमारा जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप, वही उसी के साथ ऐसा तादात्म्य हो गया है जैसे कोई कांच का गिलास हो और उसके पीछे नीला वस्त्र रखे तो ग्लास भी नीला दिखता है, लाल रखे तो लाल दिखता है, लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से ये पंचकोशों के साथ मानो परमात्मा स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं होता, वो ज्यों का त्यों है। जैसे पिताजी मरने के बाद पुत्र को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पुत्र है ही नहीं बिना बाप का। आदमी को भी कुछ नहीं होता। पत्नी चले जाने के बाद पति को भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कभी था ही नहीं। आदमी को भी कुछ नहीं होता। तात्पर्य, औपाधिक अनेकता दिखती है लेकिन होती नहीं। ये केवल व्यवहार के लिए है, तो उसको व्यवहार में ही रखो, अध्यात्म में मत ले आना। इसीलिए जब आप भगवान के सामने बैठते हो ना, पूजा पोथी करने के लिए 10-15 मिनट के लिए, उस समय इसका ध्यान रखना। पहली बात, आप प्रसन्न होकर के बैठे, कुछ मांगो मत, बहुत मांग लिया है। प्रसन्न होकर के, बड़ा खुशी का समय है, प्रभु के सामने बैठे। देखो, दूसरी बात, कुछ बनो मत वहां। पति पत्नी माँ बाप भाई कुछ मत बनो। तीसरी बात, पूजा पोथी होने के बाद क्या करना है इसका संकल्प मत लो। नहीं तो पूजाओं को बैठे हैं, अभी महाराज जी आने वाले खाने के लिए, उनके लिए क्या बनाए, ऐसा बनाए वैसे बनाए, वहां भगवान को चक्कू से काट रहे हैं। अरे भगवान है। देखो महाराज, ये सब बातें नित्य निरंतर होना आवश्यक है। हमारा ध्यान अपने मन की तरफ कभी होता ही नहीं। मन को लेकर के एक चीज हमने हजारों लोगों से सुनी है, कंप्लेन। स्वामी जी ये बड़ा कठिन है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? करूंगा भी तो भी उधारी का धंधा कब तक चलेगा? अपने आप को करो। देखो, तो पंचकोशादि योगेन तन्मय स्थिता शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। असल में देखा जाए तो हम सुखी दुखी नहीं है, केवल इतना ही सूक्ष्मता से चिंतन करें। स्वप्न में स्वप्न का अनुभव करने वाला जो स्वप्न शरीर होता है, वो स्वप्न शरीर स्थूल शरीर से अन्य है। एक ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, उसमें कथा आती है। एक बार जनक राजा दोपहर का खाना खा के लेटे तो उनको वहाँ एक सपना आया कि चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है,
और लोग भूखे मर रहे हैं, और किसी धर्मात्मा ने एक अन्न क्षेत्र खोल दिया और वहाँ लोग लाइन में खड़े, और ये भी लाइन में खड़े थे, जनक महाराज। और एक रोटी चपाती थोड़ा सब्जी मिली, और जैसे जा रहे थे तो कुत्ते ने आके छलांग मारी और सब उठा के ले गया, और ये उसके पीछे दौड़ रहे और गिर गए। जैसे गिर गए तो सपना टूट गया। फिर उन्होंने सभी ज्ञानियों को बुलाया, ये मुझे बताओ, वो भिखारी तुम्हारा राजा है कि तुम्हारा राजा भिखारी बना था? मैं कौन हूँ? देखो, जो पिता के सामने पुत्र है, पत्नी के सामने पति है, पुत्र के सामने पिता है, यह मैं कौन है? देखो, तो एक ही उपाधियों के कारण अनेक बनता है, होता नहीं। और ये दुखी होने वाले जो है ना, ये सब बनावटी है, ये दुखी होते हैं। इसीलिए आत्मानम अंतरम शुद्धम विविचार तंडुलम यथा। तो जिस प्रकार से पैडी को ठोक ठोक करके चावल और उसका हस्क अलग कर देते हैं, इसी प्रकार से चिंतन के द्वारा अपने आप को औपाधिक अनेकता से अलग करके निरुपाधिक जो हम है वहाँ पहुँच जाओ। तो कैसे पहुँच जाओ? कर्नाटक, पिताजी के सामने है तो पुत्र का नाटक करो। फिर पत्नी आई तो पत्नी के सामने पति का नाटक करो। पुत्र आया तो उसके सामने पिता का नाटक करो। लेकिन अपने आप में मौज में रहो। देखो, पूरी जो दुनिया उसकी समस्या है ना, इसका एक हल है, रामलीला या कृष्ण लीला। लीला माने क्या? सब दिखता है, हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसी प्रकार से अपनी सत्संग लीला चल रही है। देखो, तो आत्मानम अंतरम शुद्धम विविच्या तंडुलम यथा सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धौ एव अभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। ध्यान से सुनना, आत्मा तो सर्व में, सभी देश काल वस्तु परिस्थिति में व्याप्त है, लेकिन उसकी उपलब्धि केवल बुद्धि में होती है। ध्यान से सुनना, आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ तो दीवार में आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, और यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। तो उसका कारण हमारे चेहरे में कोई खोट है क्या? उपाधि, एक उपाधि ऐसी है जो प्रतिबिंबित करती है, दूसरी उपाधि ऐसी है जो प्रतिबिंबित नहीं करती। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब में उपलब्ध है, लेकिन उसकी प्राप्ति होती है बुद्धि में। कितनी महत्व की बात है। तो बुद्धौ एव अभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। तो बुद्धि ही सबसे सूक्ष्म है। स्थूल जगत है, स्थूल देह है, फिर प्राण है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, यहाँ तक स्थूलता है। उसके बाद बुद्धि आ गई, बुद्धि में सूक्ष्मता है, और उस सूक्ष्म बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये सब दुनिया जड़ है, उसी प्रकार से हमारा स्थूल देह जड़ है, इंद्रिय मन सब कुछ जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इनर्ट। उसी बुद्धि में जब परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है तो मानो वह बुद्धि सचेत हो गई है। देखो, ये कोई कठिन नहीं, ध्यान से सुनो, सिर्फ समझ में आ जाएगा। एक बकेट में पानी है और आकाश में सूर्य है, तो सूर्य से दो प्रकाश निकलेंगे। एक सामान्य प्रकाश जो पूरे स्थान को, बकेट को, पानी को प्रकाशित करेगा, देखने वाले को भी प्रकाशित करेगा। फिर उसी सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ा,
और वो प्रतिबिंब से दूसरा प्रकाश निकलता है। पानी तो अपने आप में अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन उसी पानी में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो वहां से दूसरा प्रकाश निकला और बाकी चीजों को प्रकाशित करने लग गया। देखो, इसको ठीक से समझ लेना। वैसे तो पानी जड़ है अपने आप में, अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से बुद्धि भी अपने आप में जड़ है। इस जड़ बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब जब चिदाभास के रूप में पड़ता है तो मानो यह बुद्धि जो है वो सचेत हो गई, और ये सचेत बुद्धि को ही कहते हैं जीव। देखो, अब और आगे चलो। जो पानी था बकेट में, उसमें गोबर मिला हुआ था, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धुंधला। और वो गोबर मिला हुआ पानी उसको हिला रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? धुंधला भी होगा और शेकी होगा, स्टेप पक्का नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि दुनिया के कचरे से भरी हुई है। विषय, वस्तु, व्यक्ति, इनका गोबर हमारे बुद्धि में है। और उतना ही नहीं, ये बुद्धि अत्यंत चंचल है, दुखी है, गुस्सा करती है। तो ऐसे बुद्धि में परमात्मा का जो प्रतिबिंब होगा चिदाभास के रूप में, वो व्यक्तित्व कैसा होगा? हमेशा क्या 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 करता रहेगा। और यदि हमारी बुद्धि या मन शांत है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, इन शॉर्ट सूखा कचरा गीला कचरा निकाल दो। सूखा कचरा है ये दुनिया की वस्तु, और गीला कचरा है दुनिया के रिश्ते नाते, इनको हटा दो। कैसे हटा दो? कर्नाटक। डोंट टेक देम सीरियसली। आपका मन शांत रहेगा, और ऐसा शांत जो मन है वह अपने आप आत्मचिंतन में लग जाता है, क्योंकि अब जगत के बारे में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। देखो, विवाह होने के पहले लड़का सोचता है लड़की कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, एकदम स्वर्ग की अप्सरा हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। ये सब असंभव है, लेकिन बच्चे विचार करते हैं ऐसा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और फिर एक दिन शादी हो गई, पे पे टे टे, वो विचार बंद हो गए ना। अब तो फंस गया विचार। देखो, इसी प्रकार से जब तक के विषयों के प्रति मन में महात्म्य बुद्धि है, तब तक के आपका मन प्रभु चरणों में नहीं लगेगा। इसीलिए सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्र अवभासते। परमात्मा तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन उपलब्धि इसलिए नहीं होती कि हम फंसे हैं उसमें। बुद्धौ एव अवभासेत। तो परमात्मा का अनुभव, ध्यान से सुनना, केवल आत्म रूप से ही हो सकता है। अनात्म रूप से भगवान का अनुभव होना ये हमारे मन का खेल होता है। देखो, आप दुनिया भर के उल्टे सीधे मूवी देखते रहो, क्राइम मूवीज, और सो जाओ तो वैसे ही सपने आएंगे। आप दिन रात भागवत की कथा सुनते रहो तो आपको सपने में भी कन्हैया आएगा। ये दोनों, जंगल के जानवर सपने में आना और भगवान का दर्शन सपने में होना, ये दोनों मन का ही खेल है संतो। एक दर्पण है, उसके सामने एक मोमबत्ती है, जल रही है 10 फीट। धीरे धीरे उस मोमबत्ती को दर्पण के पास ले आओ, तो जो प्रतिबिंब जितना दूर था
उतना ही ये मोमबत्ती दूर है। तो जैसे जैसे ये प्रतिबिंब मोमबत्ती दर्पण के पास आई, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के पास आया। अब उस मोमबत्ती को दर्पण के साथ चिपका दो, तो क्या होगा? मोमबत्ती के ज्योति के गर्मी के कारण दर्पण के पीछे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड लगा होता है, उसको दर्पण बनाने के लिए धीरे धीरे वो पिघल जाएगा। वो पिघल जाने के बाद प्रश्न आता है कि ये जो प्रतिबिंब था ज्योति का, वो कहाँ गया? देखो, जहां आपने अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना प्रारंभ किया, आंखें कहाँ गई? तो इस समय दृष्टि कैसी है? दिख रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से अनुभव अच्छा हो बुरा हो, लेकिन अनुभवी अनुभव करता पैदा न हो, वही अपना स्वरूप है। माने जो प्रकाशक है लेकिन जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। हम जागृत को प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को करते हैं, सुषुप्ति को करते हैं, समाधि को करते हैं, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। एक वाक्य का चिंतन करो। कल रात अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच में एक दो बुरे सपने भी आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में भी नहीं था और नींद में भी नहीं था। स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी नींद में नहीं था। कौन कहता है? सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो जगा था, नहीं तो वो नींद कैसे जानता? तो ये वही हो सकता है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, सुषुप्ति में है लेकिन जो सोया नहीं, और मेडिटेशन में है लेकिन जिसे मेडिटेशन किया नहीं। ऐसा जो एक तत्व है, वही इस वाक्य का अधिकारी है। देखो, तो तात्पर्य, हम प्रकाशक है और प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। सुख के प्रकाशक हम है, दुख के प्रकाशक हम है। प्रभावित हुए तो सुखी दुखी पैदा हो गए, प्रभावित नहीं हुए तो सुखी दुखी पैदा नहीं हुए। लाभ के प्रकाशक हम है, हानि के प्रकाशक हम है। यदि प्रभावित हुए तो लाभ हानि वाले बन गए, तो साधना क्या हो गई? अनुभव हो, लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म ना हो। लेट देयर बी एन एक्सपीरियंस बट नो एक्सपीरियंसर बी बॉर्न। देखो, ऐसा अभ्यास करते करते हमारे बुद्धि में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, अब उसके कारण यह मैं धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कैसे शांत होगा? जैसे पुत्र और आदमी दोनों में क्या फर्क है? यह आदमी 24 घंटे आदमी ही है, पुत्र केवल पिता के सामने है, पति केवल पत्नी के सामने है। देखो, आदमी तो हमेशा है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो व्यवहार करना है जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे अपने स्वरूप की तरफ। यदि स्वरूप की तरफ ध्यान रहा तो जीवन में दुख आएंगे, लेकिन दुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं होगा। यही साधना है, इसी को आत्मबोध कहते हैं।
कहते हैं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। इसी प्रकार से हम जो है आत्मानं विद्यात्, अपने आप को पहचानो, देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यः विलक्षणम, ये जितने भी हमारे उपाधि है, देह इंद्रिय मन बुद्धि और प्रकृति, इनसे हम अलग है। कैसे अलग है? देह पैदा होता है, बढ़ता है, मर जाता है। हमको ना तो पैदा होने का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मरने का अनुभव है, ना तो अपने अभाव का अनुभव है। देखो, ये जो लिखते हैं ना पत्रिका में, इतने समय जन्म हुआ, और जन्म का समय कभी भी राउंड फिगर नहीं होता। आप देखो किसी की भी पत्रिका, 7:49। अरे राम, एक एक मिनट में इधर से उधर। और नर्सेस को पूछो, डॉक्टर को पूछो, आप लोग इतना एक्यूरेट कैसा लिखते हैं? मैंने पूछा था एक बार, तो उसने कहा कि महाराज हम आपको सच बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। बताओ। बोले हम यदि कह देना बच्चा 8 बजे पैदा हुआ तो कोई मानता नहीं। राउंड फिगर में केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण पैदा हुए 12 बजे, एक दिन के एक रात के। बाकी के सब अनराउंड फिगर है, क्योंकि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कौन पैदा हुआ? उसी में फंसे हैं। फिर ये पैदा हो गया, उसके पश्चात ये ग्रह होगी, ये कुंडली होगी, यहाँ होगा, वैसे होगा, और जिंदगी बकवास। देखो, इस चक्कर में मत फंसो। इसीलिए देहेंद्रिय मनोबुद्धि विलक्षणम, हम ये सब के विलक्षण अन्य है। उसी प्रकार से इंद्रिय, कभी इंद्रिय ठीक है, कभी नहीं है, ये होता ही है, ये उपाधि है, उसमें गड़बड़ होगी। वैसे ही मन बुद्धि इत्यादि, हम इससे अलग है। एक सज्जन थे, समय हो गया, खींचो कि बंद कर दूं? बंद कर देता हूं, चालू रखो। तो अमेरिका में आए और अपने लड़की के यहाँ, वो डॉक्टरनी थी, तो बहुत परेशान हो गई वो। मुझे कहा कि स्वामी जी मेरे पिताजी आए इंडिया से और बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं? हमने कहा भुगतो, तुमने बचपन में उनको परेशान किया होगे, वो बदला निकाल रहे हैं। बोले आपको तो मजाक सूझता है, आप कुछ करो। मैंने, मुझे खाना खिलाओ, मुझे सिर्फ खाना खिलाओ, मैं खुश हो जाता, मैं कुछ नहीं चाहिए। और उनके यहाँ गए। उसके बाद हमने उसको कहा कि पहले खाना खाएंगे, बाद में बात करेंगे। तो फिर बैठे हम लोग, खाना खा लिए, फिर सबको हटा दिया। हमने बोला पापा बता। बोले यहाँ के सब डॉक्टर बेवकूफ़ है। पहला वाक्य। बोले मेरी लड़की वो भी वैसी है, कितने जगह दिखाया। बोले कुछ भी नहीं, नॉर्मल हूँ मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो कहते नॉर्मल है। बुढ़ापे का एक ये रोग है, बूढ़े लोगों को बताना चाहिए आपका हार्ट गड़बड़ है, 70% ब्लॉक है, 20% ब्लॉक है, आप सीढ़ियों को मत चढ़ो, देखो मीठा मत खाना। फिर उनको लगता हाँ अब मैं असली बूढ़ा हो गया हूँ। देखो, तो मैंने उनकी नस पकड़ ली। फिर मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर हमेशा बेवकूफ़ होते हैं, समझदार आदमी डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर कौन होता है? जिसको स्वस्थ लोग अच्छे नहीं लगते, हमेशा बीमार लोग अच्छे लगते हैं। कोई बीमार देखा, डॉक्टर का चेहरा खुल जाता है, आ गया बकरा। देखो, तो वो खुश हो गए। फिर कहते हैं, हमने कहा देखो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जब आप छोटे थे उस समय आप कितनी रोटियां खाते थे? बोले क्या बताऊँ, उस समय तो मैं गिनता नहीं था, इतनी खाता था। बहुत बढ़िया। अब कितने खाते हो? बस अब तो एक चपाती बड़े मुश्किल से खा लेते। बहुत बढ़िया। उस समय आप कितने लड्डू खाते थे? लड्डू 20-25 से तो कम होता ही नहीं था। अब तो बस लड्डू को देखकर ही मन भरता कि नहीं जाए, कुछ वो डायबिटीज का चक्कर है।
हमने कहा देखो, आपकी जो समस्या है ना, उनकी समस्या मालूम है क्या थी? स्वामी जी, मैंने एल&टी का अकाउंट करता था मैं। हर साल का जो उनका बैलेंस शीट होती है, वो पूरी मुझे कंठस्थ होती थी। बैलेंस शीट को दिमाग में रखना कंप्यूटर ही कर सकता है, उसमें कोई लॉजिक थोड़ी होता है। वो याद रहता था, लेकिन आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए मैं यहाँ आया कि मुझे कुछ हो गया है। ये कहते कुछ नहीं हुआ। हमने कहा देखो, जैसे इंद्रिय बुढ़ापे में कम हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है, इसी प्रकार से मेमोरी भी हमारा एक इंद्रिय है। ध्यान से सुनना, भगवान की आप पर कृपा यदि हो रही हो ना, तो कैसे पता चलेगा? आप भूलना शुरू करोगे। भूलना ये भगवान की बड़ी देन है। किसी से पैसे ले लो और भूल जाओ, देखो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। देखो, उसी को लेके फंसे हैं हम। इसीलिए इनसे विलक्षण, हमने कहा पहले आपको याद रहता था, तो ये जानते थे। अब आपको याद नहीं रहता, ये भी जानते हैं, तो आप तो इनसे अलग हो ना। देखो, विलक्षणम माने जो अस्ति और नास्ति, जो है और नहीं है, इनसे अन्य होता है, वो है नहीं कि परे है। अब बताओ, हमको कभी ये अनुभव आया क्या कि मैं नहीं हूं? अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं आ सकता। तो यदि मैं नहीं हूं, ये अनुभव नहीं आ सकता, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? तो चुप रहो। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विवानम। देखो, तत् साक्षिणम वृत्ति साक्षिण विज्ञान आत्मानं राजव सदा व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। इस उपाधियों के साथ तादात्म्य करके वैसा ही मानो हम बन गए हैं। शरीर बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, शरीर जवान तो मैं जवान, शरीर स्त्री का तो मैं स्त्री, शरीर पुरुष का तो मैं पुरुष। ये उपाधि के साथ इतना तादात्म्य, गहरी नींद में हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं, पति होते हैं कि पत्नी होते, कुछ भी नहीं, लेकिन होते हैं। ये जो औपाधिक बोझा है ना हमारे सर पर, उसको उठा के रख दो, बहुत हो गया। ये बहुत महत्व की बात है। ठीक। और फिर वही सत्य लगने लग जाता है। आई थिंक एक कहाँ की बात है, एक अम्मा आई मेरे पास। अब हम जब जाते हैं ना कैंप में वगैरह, तो इतने वहाँ सारे लोग होते हैं, अब किसके साथ क्या क्या बात करें। दिन भर में 4-6 क्लास होती है। तो एक अम्मा मुझे, स्वामी जी मुझे आपसे अलग से मिलना है। मैंने, मैं अलग किसी नहीं, यही मिलो जो मिलना है। स्वामी जी, आप मुझसे गुस्सा कर रहे हैं क्या? हमने कहा मुझे गुस्सा करना है तो मैं भगवान से करूँगा, तुम ही घटिया हो, तुमसे गुस्सा करके मुझे क्या मिलने वाला है? नहीं, मुझे लगा कि आप मेरे से गुस्सा कर रहे हैं। हमने, लगने दो, ये तुम्हारी परेशानी है, मुझे कोई मतलब नहीं। जगत को हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा देखते हैं। कल्पना करना छोड़ दो, जगत जैसा है वैसा देखो। आपके मन का ही प्रतिबिंब ये जगत है। आप प्रसन्न हो तो वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो वह भयानक है। इसीलिए संतो, इस मन का उपयोग करके हमको मन के परे जाना है। यही है आत्मबोध की प्रक्रिया। इसके पश्चात जो होगा वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।